हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आपका ये पॉलिटी का एक टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है हर बार परीक्षा में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी एक पूछा जाता है, कभी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और जितनी भी परीक्षाएं हुई आपकी, जैसे टीजीटी हो या पीजीटी, इसके अलावा पिछली बार जैसे पीसीएस का एग्जाम हुआ, बीओ का एग्जाम हुआ, अभी 7-8 दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ, सारी की सारी परीक्षाएं इसमें से क्वेश्चन आपका हर बार जो है पूछा जाता है। इसमें हम कवर करेंगे आपका यूपीएससी और आपका एसपीएससी, यानी कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग ये आपका जो है राज्य लोक सेवा आयोग। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस है तो ये आपका क्या है एसपीएससी में आ जाएगा, यानी कि आपका स्टेट पीसीएस के अंदर आ जाएगा। यहां से देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कभी अनुच्छेद का पूछ लिया जाएगा, कभी ये पूछेगा कि जो है किसको बर्खास्त किया गया, या पहले जो है महिला आईएएस कौन थी, पहली आईपीएस कौन थी, या इससे रिलेटेड आपके पूछ ले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से जो है आपके बन सकते हो और आपको 10 से 15 मिनट में आपका सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा इसकी। चलिएगा इसमें जो है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सिविल सेवा का जो प्रारंभ है वो जो है कब से माना जाता है, तो ये आपका ब्रिटिश काल से माना जाता है। कब से? आपका ब्रिटिश काल से। भारत में सिविल सेवा का जनक जो है किसे माना जाता है, ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। आपका कौन हो गए? ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसके बाद आपका प्रतियोगी परीक्षा जो है कराने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था आपका लॉर्ड मैकाले ने। किसने दिया था? आपका लॉर्ड मैकाले ने आपका जो है 1854 में दिया था आपका ये। इसके अलावा यहां से देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार सिविल सेवा जो परीक्षा हुई थी ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी आपकी लंदन के अंदर। ये आपका क्वेश्चन पूछा था आपका यूपी पीजीटी के अंदर आपका। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होगी, क्योंकि आपकी इंग्लैंड यानी कि लंदन में हो गई थी आपकी, कि आपका लंदन में होती थी, लेकिन जो भारतीय थे वो परीक्षा देने के लिए कहा जाते थे आपका लंदन जाते थे। तो यानी कि अब भारत में भी जो है परीक्षा होगी। ये किस एक्ट में जो है बात की गई थी? ये की गई थी आपकी 1919 एक्ट में। आपका 1919 का जो एक्ट था आपका, ठीक है, तो इसमें बात की गई थी और ये क्वेश्चन पूछा था आपका यूपी टीजीटी के अंदर आपका। ठीक है। चलिए तो आपका कौन सा एक्ट है? ये आपका 1919 एक्ट है। इसमें काफी सारी जो है और भी विषय इसमें थे आपके। इसके अलावा पहली बार देखिएगा जो परीक्षा हुई लंदन में हुई और आपका जो है भारत के अंदर हुई, और भारत में स्थान पूछा था। ये स्थान है आपका इलाहाबाद। ये कौन सा स्थान है? इलाहाबाद में हुई थी। लंदन और इलाहाबाद में एक साथ हुई थी। कब हुई थी? ये आपका 1922 में। किस में बात की गई थी? 1919 एक्ट में बात की गई थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि जो है पहली बार सिविल सेवा जो है आपकी परीक्षा भारत के अंदर जो है किस स्थान पे हुई? तो आपकी इलाहाबाद के अंदर हुई थी आपकी। चलिए इसके बाद आपका आपसे पूछ लिया जाएगा ली आयोग किससे संबंधित है? तो ये है आपका भाई जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ली आयोग जो है आपका ये कब का है? ये इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1924 में जो है रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग, आपका संघ लोक सेवा आयोग की जो है बात किस अधिनियम में की गई? ये की गई थी आपकी 1935 अधिनियम में, जिसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव था भारत के संविधान पे पड़ा था 1900 जो आपका 35 अधिनियम आपको मालूम है। अगर आपसे पूछे कि आपकी भारत यानी कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी जो है इसकी परीक्षा होगी, तो वो किस एक्ट में बात की गई? 1919 में की गई थी। और देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग की बात किस में की गई? ये आपका 1935 एक्ट में की गई। चलिए और इसके बाद देखिएगा ये जो आपका लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका राज्य लोक सेवा आयोग, ये कैसी संस्था है? तो ये एक आपकी जो है संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। और आपकी जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा योजना आयोग या नीति आयोग, ये कैसी संस्था है? आपसे पूछा जाता है हर बार आपका पीसीएस के अंदर। तो ये है आपकी गैर संवैधानिक, या इनको बोलते हैं संविधानेतर आपका। ये इसलिए बनाई जाती है आपका जैसे जो है आपका भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं आपके जिससे कि वो आपका जो है सुचारू रूप से जो है चल सके या उसमें जो है मदद कर सके, तो उनका जो है आपका वो संवैधानिक नहीं है। कैसी है? गैर संवैधानिक है या संविधानेतर है।
ठीक है, चलिए अखिल भारतीय सेवा का जनक कौन है? अखिल भारतीय सेवा का जनक है, देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। इसके अंदर आपका जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आपका आईएफएस है, आपका इसके अंदर ये आपकी जो है सेवाएं आती है। और आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। देखिएगा, आपको मालूम है ये पहले जो है गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, और बारदोली जो सत्याग्रह था आपका 1928 में हुआ था, इनको सरदार की उपाधि उसी में जो है दी गई थी इसमें, ठीक है। इसके अलावा इनको लौह पुरुष कहते हैं। और आपको जो है रियासतों को जोड़ने का जो काम किया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और यहां से भी जो है आपका क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है, इसमें से आपका, ठीक है, यानी कि आपका यूपीएससी और आपका एसपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और आपका राज्य लोक सेवा आयोग, यहां से देखिए कंपैरिजन करके पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे जो है पिछली बार भी पीसीएस के अंदर आया था आपका। देखिए, बात की जाए नियुक्ति की, नियुक्ति जो है इनकी कौन करता है? जो आपके संघ लोक सेवा आयोग है, इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राज्य के अंदर होती है, भाई राज्य के अंदर बड़ा व्यक्ति कौन है? आपका राज्यपाल है। तो स्टेट पीसीएस की जो ये नियुक्ति होती है ये आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? संघ लोक सेवा आयोग वाले किसको देंगे? आपका राष्ट्रपति को, जो नियुक्ति करेगा, और राज्य वाले आपके राज्यपाल को। इसके अलावा यहाँ पे जो कार्यकाल है इनका, ये कितना है? दोनों का जो है 6 वर्ष का होता है, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी आपका। और अधिकतम जो है कितनी आयु, ये जो है कितनी आयु में ये रिटायरमेंट होते हैं, इनका रिटायरमेंट होता है। तो भाई बड़ा कौन है? आपका यूपीएससी बड़ा है, तो ये आपका जो है ज्यादा में हो गए, कितनी आयु में? आपका 65 वर्ष आपका। और स्टेट पीसीएस वाले आपके ये होते हैं आपके 62 वर्ष में। जैसे आपका उच्च न्यायालय छोटा है और आपका जो है उच्चतम न्यायालय बड़ा है, यानी कि आपका, तो वो 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। और जो आपके उच्च न्यायालय वाले हैं, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वगैरह न्यायाधीश, वो आपके होते हैं 62 वर्ष में। ऐसे ही सेम बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आपका, इनका निष्कासन जो है या निलंबन जो है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र का तो आप बता दोगे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन देखिएगा, जो पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा था वो था आपका जो है इसमें से पूछा था आपका, जो स्टेट पीसीएस होता है उसके जो अध्यक्ष वगैरह है उनका निष्कासन जो है या किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये फैक्ट आपका, तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किस किस कंडीशन में? या दिवालिया हो जाए, दूसरे पद से जो है वेतन लेने पर, शारीरिक मानसिक अक्षमता पर, यानी कि जो है प्रॉब्लम होने पर, और जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जो है इनका निष्कासन या जो है निलंबन किया जाता है आपका। अभी आपने देखा होगा हाल ही में आईएएस आईपीएस कुछ ऐसे है कि उन्होंने वेब सीरीज वगैरह जो है बनाई है और उससे काफी जो है अर्न किया है, तो उनको जो है नोटिस वगैरह मिला इसको लेके आपका। तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे। निष्कासन निलंबन किसके द्वारा? केवल और केवल राष्ट्रीय आपका यूपीएससी का हो या आपका स्टेट पीसीएस का हो, वो आपका किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, देखिएगा आपका यहाँ पे प्रथम सिविल सेवा परीक्षा जो पास करने वाले भारतीय थे वो कौन थे आपके? वो थे भाई आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और वो जो है आपका परीक्षा देने कब गए थे? 1862 में गए थे। और जो है कब बने थे वो? आपके 1863 में बन गए थे। और भारत कब लौटे थे? वो आपके जो है 1864 में लौटे थे। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये इससे भी ज्यादा क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सिविल सेवा से कब जो है हटाए गए थे आपके? तो ये आपका जो है 1874। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका जो आपका बीओ एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। इसके अलावा जीआईसी एग्जाम हुआ, जीआईसी जो अभी एग्जाम हुआ था आपका पीजीटी के लिए, उसमें क्वेश्चन आया था। इसके अलावा यही क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये आपका जूनियर सुपर टेट हुआ, 3 परीक्षा हुई, तीनों में पूछा गया आपका अकेला क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कैसे करिएगा। सिविल सेवा से जो है हटाया गया किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इनको जो है एक तरीके से जो है इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है अपनी जो डिटेल वगैरह वो सही से नहीं दिए, यानी कि गड़बड़ इन्होंने की है। यानी कि क्या की इन्होंने? गड़बड़ की है। गड़बड़ आपका जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब 7 और डी का मतलब होता है आपका भाई यहाँ पे देखिएगा 4, यानी कि लास्ट में आपको मिलेगा 74। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है सिविल सेवा से हटाया गया गड़बड़ करने के कारण,
ये भी याद रखिएगा। और इनके सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बार देखिएगा सिविल सेवा परीक्षा पास की और मेरिट में अपना जो है नाम फंसा दिया, वो कब फंसाया था? आपका 1863 में, आपका 63 फंसा दिया, यानी कि एफ और आपका सी, और एफ का मतलब होता है यहाँ पे 6 और सी का मतलब होता है 3। याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की, यानी कि मेरिट में फंसा दिया नाम आपका 63 में, और आपका गड़बड़ के कारण किसको हटाया? यानी कि जीडी आपका जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? आपकी अन्ना राजम मल्होत्रा। आपका भारत की प्रथम महिला आईपीएस ये है किरण बेदी, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये तो सभी को याद होगा, लेकिन ये देख लेना आप जो है इसमें आईएएस आपका ए है बीच में आपका, तो ए से आपका शुरू हो जाएगा अन्ना, आपका अन्ना राजम मल्होत्रा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और देखिए अभी 6-7 दिन पहले एक यूपीटीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा है आपका पीसी होटा समिति जो है 2004 में बनी थी, और ये किससे संबंधित है? पीसी होटा समिति ये है आपका, देखिएगा सिविल सेवा में सुधार हेतु जो है इसका जो है गठन किया गया था। कब बनी थी? 2004 में। आपका पीसी होटा समिति, बहुत सारी समिति है, जैसे आपकी अलग अलग समितियां, जैसे कस्तूरी रंगन समिति, और आपकी जो है जैसे कि आपकी लोढ़ा समिति है, वो आपकी बीसीसीआई का जो आरोप उस पर लगाया गया था उससे संबंधित थी आपकी, ठीक है। बहुत सारी समिति है, तो अलग टॉपिक में करेगा उसको इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे देख लेना पीसी होटा समिति, ठीक है। ली आयोग किससे है? वो भी आपका इसी से संबंधित है आपका, ठीक है, प्रशासनिक सेवा से। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके अनुच्छेद है, देखिएगा 300, एक और लिख लेना इसमें अनुच्छेद जो है आपका, देखिएगा ये नोट कर लेना, अनुच्छेद आपका 312 ये किससे है? ये है आपका अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे है भाई? आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ये क्या है आपका? 12 है ना लास्ट में, 12 और भारत, यानी कि जो भारतीय है ना, अखिल भारतीय, ये भार है, तो ये किसके जैसा लग रहा है? 12 जैसा लग रहा है ना, 12 भारा। तो अनुच्छेद 312 संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। पीसीएस में तो हर बार जो है यहां से क्वेश्चन फिक्स है आपके, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके। 315 से लेके आपका जो है 323 तक जो अनुच्छेद है आपका, ये लोक सेवा आयोग से है, राज्य लोक सेवा या आपका संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित होगा, लोक सेवा आयोग से आपका। तो मैंने इसको तो जो है थोड़ा सा ट्रिक लिए, थोड़ा सा हेल्प भी लिए इसमें, अलग जो है आपके स्रोत से। तो यहां पे जैसे आपका 315 के अंदर आपका जो है लोक सेवा आयोग जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग या आपका राज्य लोक सेवा आयोग, उसका जो है गठन किया जाता है। तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, 315 को मैंने सिर्फ लिखा इसको गै, यानी कि गै से गठन हो जाएगा। 316 में बात की गई जो है इसके जो सदस्य है उनकी नियुक्ति की बात की गई, तो मैंने इसको लिया, नहीं लिया, केवल आप समझ जाओगे गठन है, नियुक्ति है। और तीसरा जो है 317 में जो है पद मुक्त जो है उनको कैसे उनका कार्यकाल पूरा होता है, कैसे उनको जो है हटाया जाता है, कैसे जो है वो रिटायर होते हैं। पद मुक्त की जो बात हुई है 317 में, तो मैंने इसको लिया, पा ले लिया इसको, तो ये क्या बन गया? गनीपा। आप देख लोगे, यानी कि 315 में गठन हुआ, 16 में आपका नियुक्ति हुई, और आपका 17 में जो है पद मुक्त हुआ आपका। तो मैंने पूरी जो ट्रिक बनाई इसमें, इसकी जो है गनीपा सीपी के ईपी, आपको एक लय दिख रही होगी इसमें, गनीपा सीपी के एपी आपका, ईपी आपका, ठीक है। तो यहां पे जो है आपके भाई 3 तो हो गए इसमें, ये गठन हो गया, 16 में नियुक्ति हो गई, 17 में पद मुक्त हो गया, और 18 के अंदर जो है इनकी जो है शक्ति हो गई, इनके जो है इनको पावर होती है वो आपकी। प्रतिषेध आपका जो है 319 में हो जाएगा। इसके अलावा 20 में आपका जो है कृत्य को मैंने के लिख दिया, कृत्य यानी कि कर्तव्य जो है उनके, और कर्तव्यों का विस्तार यानी कि मैंने लिख दिया इसको के प्लस 321 में आ जाएगा, ठीक है। आपको याद हो गया गनीपा सीपी के ईपी आपका। बहुत आसानी से अनुच्छेद आप जो है पूरे याद कर सकते हैं। और पीसीएस के अंदर तो कम से कम कभी कभी ऐसा होता है 7-8 अनुच्छेद पूछ ले आते हैं 2-3 क्वेश्चन के अंदर, कभी मैच करने को, कभी मिलान करने को आपका, ठीक है, सुमेलित असुमेलित को भी लेके। थोड़ा सा इसको ना आप क्वालिटी बढ़ा लेना इसकी, 323 तक है, और ऐसे ई से हो जाएगा आपका यहाँ पे खर्च या आपका एक्सपेंडिचर आपका। और 323 में क्या है? प्रतिवेदन है आपका, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन आपका। तो यहां पे हो गया गनीपा सीपी के ईपी। आप समझ गए होंगे सारे के सारे अनुच्छेद, और मुझे आशा है कि पूरी बहुत आसानी से आपने याद भी कर लिया होगा।
ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए इसमें मतलब देते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए कि पहली बार देखिएगा जो है मतलब इंग्लैंड के साथ साथ लंदन के साथ साथ भारत में भी जो है इसकी जो है परीक्षा की जाएगी। किस आपका जो है कह सकते हैं कि आपका एक्ट में की गई थी, 1919 एक्ट में की गई थी इसमें। और पहली बार जो परीक्षा हुई थी आपकी कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कहां पे हुई थी भाई आपकी, ये आपकी लंदन के साथ साथ हुई थी आपकी इलाहाबाद के अंदर, आपसे पूछ ले जाएगा। और पहली बार जो है या पहले आईएएस की जो परीक्षा पास की कौन थे, आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने अपना नाम मेरिट में फंसा दिया था, 1863 हो जाएगा। यानी कि जैसे आपने फंसाया मेरिट के अंदर नाम, तो फंसाया एफ और सी, आप समझ जाओगे। एफ का मतलब 6 होता है और सी का मतलब 3 होता है, यानी कि 63 में जो उन्होंने फंसा दिया था। और इसके अलावा जो है एक जो व्यक्ति थे उनको हटाया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उनको किस वजह से हटाया गया था, गड़बड़ के चक्कर में। यानी कि कब हटाया, आपका जो है गड़बड़ जी और आपका डी। जी का मतलब होता है आपका 7 और डी का मतलब होता है आपका जो है 4। तो ये 74 में हटाया था इनको। ठीक है, इसके अलावा यहां से पूछ ले जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है आपका भाई सरदार पटेल जी को। और अगर आपसे कहे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। काफी सारे आपके क्वेश्चन हो गए। 312 में आपका जो है क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की गई है। 300 आपका जो है 15 से लेके आपका 23 तक क्या है आपके, जैसे 15 के अंदर गनीपा, सीपी, केकेईपी, आप समझ गए होगे आसानी से। अगर मैं आपसे जो है यहाँ पे पूछूं कि 317 में क्या है, तो आप लगाओगे 315 से लेके 23 तक है, तो यहाँ पे लगा देना गनीपा, सीपी, के ईपी आपका। तो आप कहोगे 315 में आपका जो है 315 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका जो है 17 हो गया। तो पास से पद मुक्त आपकी जो है बात की गई, पद मुक्त की जो है चर्चा की गई 17 के अंदर। तो आसानी से अब ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। आपसे कहे कि पीसी होटा समिति किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे कि ली आयोग किससे संबंधित है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। ठीक है, और इनको जो है त्याग पत्र किसको देते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आसानी से आपका टॉपिक जो है क्लियर हो गया, मुझे पूरी आशा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे जो है मुझे भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेट हो सकूँ आप सभी से, और नए नए आपके लिए टॉपिक ला सकूँ।